ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक जिसका नाम है मार्केट फेलियर। सर, मार्केट फेलियर का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? किसी के दिमाग में कुछ चीज आ रही है तो प्लीज लेट मी नो। मार्केट फेलियर, मार्केट फेल हो गई। देखिए, मार्केट फेलियर क्या सिचुएशन है हमारे पास। इट अकर्स व्हेन मार्केट फोर्सेस fail to produce, when market forces fail to produce required quantity of goods in the economy। ये याद रखिएगा, when market forces fails to produce a required quantity। required quantity का मतलब आपके पास, आप यूं समझ ले, राइट क्वांटिटी। ये भी मैं समझाऊंगा आपके पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट क्वांटिटी। कि when market is not able to produce a required quantity in the economy, then it will be considered as market failure। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें जहां पे मार्केट फेल होती हुई हमें नजर आ रही होती है, और मैं एग्जांपल्स भी दूंगा। आज अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत सारी जगहों पे वी आर नॉट able to produce required quantity to produce to satisfy the consumer, और जिसकी वजह से सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स दूं कि मार्केट फेलियर की वजह हमारे पास, आज हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं कि मैरिड गुड्स, मैरिड गुड्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा और पढ़ लेंगे। लेकिन मैरिड गुड्स में हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल्स दूं, मैरिड गुड्स के अंदर हमारे पास एजुकेशन है, और मैरिड गुड्स में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं। मेडिकल फैसिलिटीज कह लें आप, या इससे आप हेल्थ कह लें, या इससे आप हॉस्पिटल कह लें। वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, देखिए आज हमें जितने लोग एजुकेटेड वर्कफोर्स आर रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी, उतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की अभी करंटली मोर और लेस आबादी जो हमारे पास है 25 करोड़ है, 25 करोड़ हमारे पास है। तो ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन टाइम, मैं ये नहीं कह रहा सारी अवाम पढ़ लेगी, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम इतनी अवाम, एटलीस्ट हमारे पास बहुत सारे लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम 20 करोड़। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द देखें, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हमारे पास आर अनएजुकेटेड, और अनएजुकेटेड वर्कफोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सोसाइटी गेट अफेक्टेड। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू टेक क्वालिटी डिसीजंस, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट फॉर बेटर सैलरीज, वो पॉवर्टी लाइन को टच कर चुके हैं, वो अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर रहे। ये सारे प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इन आवर सोसाइटी। इस पे हम अभी बात करेंगे कि ये हमारे पास राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर नॉट कंज्यूम, यानी जितने लोग पढ़े लिखे होने चाहिए थे, उतने लोग पढ़े लिखे सोसाइटी में नहीं है, और इट इज बिकॉज ऑफ दिस विल बी कंसिडर्ड एज मार्केट फेलियर। सेम विद द हेल्थ, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स जो हमारे पास है, इतने लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट फ्रॉम मेडिकल फैसिलिटीज, जिसकी वजह से डेथ रेशियो ज्यादा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डिजीजेस ज्यादा है, लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। ये सारी वजह लोगों में, ये सारी वजूहत है जिसकी वजह से अगेन हम लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, और सोसाइटी गेट अफेक्टेड। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि मार्केट फेलियर का मतलब अगेन वो ये कि व्हेन market is not able to provide the required quantity in the economy, जिसमें हमारे पास मैरिड गुड्स है। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं, डीमैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स आर हार्मफुल गुड्स विच वी हैव इन आवर सोसाइटी। ये भी हम पढ़ चुके, दोबारा मैं समझा दूंगा। लेकिन इसकी एग्जाम्पल में डीमैरिड गुड्स का मतलब हमारे पास है हार्मफुल गुड्स।
और अगर मैं हार्मफुल गुड्स की एग्जाम्पल की बात करूं, वी हैव ड्रग्स, वी हैव सिगरेट, वी हैव अल्कोहल। ये कुछ कॉमन चीजें जो कि आपके पास सोसाइटी में ज्यादा नजर आती हैं। अगर मैं सबसे पहले इन दोनों की बात कर लूं, मैरिड गुड्स और डी मैरिड गुड्स की, रिमेंबर वन थिंग, सोसाइटी के अंदर अगर मैं मैरिड गुड्स की बात करता हूं तो मैरिड गुड्स आर अंडर प्रोड्यूस, और अगर मैं डी मैरिड गुड्स की बात करूं, ये हमारे पास ओवर प्रोड्यूस है। अंडर प्रोड्यूस के साथ साथ अंडर कंज्यूम भी है, और ओवर प्रोड्यूस के साथ ये ओवर कंज्यूम भी है। अंडर कंज्यूम्ड, ओवर कंज्यूम, अंडर प्रोड्यूस, ओवर प्रोड्यूस। रिमेंबर वन थिंग, हमारी सोसाइटी में जितने लोग पढ़े लिखे होने चाहिए उतने लोग पढ़े लिखे नहीं है, और हमारी सोसाइटी में हार्मफुल जितना कंज्यूम हो रहा है उतना कंज्यूम होना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मैं बात करूं यहां पे, इन शॉर्ट, मैरिड गुड्स अंडर प्रोड्यूस और अंडर कंज्यूम्ड है। ऑन अदर साइड, व्हेन आई विल से डीमैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स हमारे पास ओवर प्रोड्यूस्ड एंड ओवर कंज्यूम्ड है। कोई कंफ्यूजन यहां पे? एनी कंफ्यूजन? अब हमें समझना होगा वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर मैरिड गुड्स? आर दोज गुड्स which have more social benefits than its cost। मैरिड गुड्स की अगर मैं बात करूं, इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं और उसकी कॉस्ट से। दीज गुड्स हैव ग्रेटर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। दीज गुड्स हैव ग्रेटर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटीज। यानी इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, दोज हु आर गोइंग स्कूल्स, दोज हु आर गोइंग कॉलेजेस, दोज हु आर गोइंग यूनिवर्सिटीज, दोज हु आर गोइंग हॉस्पिटल्स। तो देखिए, याद रखिएगा, जो हॉस्पिटल जा रहा है, जो स्कूल जा रहा है, जो कॉलेज जा रहा है, वो ऑब्वियसली एक अमाउंट पे कर रहा है। जो अमाउंट पे कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो बेनिफिट सिर्फ उस तक नहीं रहेगा, वो एक सोसाइटी पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ रहा है। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आता है, पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन लेके आता है, और प्रॉब्लम को बेहतर वे में सॉल्व करने की कोशिश करता है। ऐसा है या नहीं है? आपको लगता है इस सोसाइटी के अंदर पढ़े लिखे लोगों से हमें नुकसान है या फायदा है? हेलो? फायदा है, ठीक है। इसीलिए हमें पेरेंट्स भी इंकरेज करते हैं कि भाई आप लोग पढ़ें, जितना पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, और उसके अलावा वो आपकी अमाउंट को भी पे करते हैं। यानी आप फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आप ही से स्टार्ट करता हूँ, सीधी सी बात है, आप लोग स्कूल में हैं अभी, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वहां पे ऑब्वियसली आप एक अमाउंट पे कर रहे हो। अब अमाउंट के अगेंस्ट आपको मिलेगा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किस तरीके से मिल रहा है सर? इन दी फॉर्म आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई एग्जाम्पल्स, कोई नई टैक्टिक्स, कोई नई कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे होते हैं। लेकिन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी,
रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं है कि आपने हर बार कॉस्ट पे करना है इन केस ऑफ मैरिड गुड्स के केस में आपने कॉस्ट पे करनी है और आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज, एक दिन आप जब डॉक्टर बन जाओगे, एक दिन आप जब बिजनेसमैन बन जाओगे, एक दिन आप कभी कुछ यानी किसी एक पोजीशन पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे होंगे, रिमेंबर वन थिंग, एट दैट टाइम आप पेमेंट नहीं कर रहे होगे, लेकिन वॉट एवर अमाउंट यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड और उसके आगे इनकर्ड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, अब आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे। आप सोसाइटी के अंदर आप सोसाइटी के अंदर नए आइडियाज, नए नए इन्वेंशंस, इनोवेशंस और मेक द लाइफ इजियर फॉर द पीपल, ये आपका प्रोसेस चल रहा होगा। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहा होगा, एक पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड वर्कफोर्स ऑलवेज गिविंग बेनिफिट टू द सोसाइटी, और वो मैक्सिमम लोगों तक वो बेनिफिट जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दीज गुड्स हैव ग्रेटर पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटीज, दीज गुड्स हैव मोर सोशल बेनिफिट देन इट्स कॉस्ट। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान एक क्वालिटी डिसीजन भी ले रहा होगा, फ्यूचर में आप यू विल बी स्पेशलाइज, आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे होंगे, उसके अलावा वो गिर भी नहीं रही होगी, क्योंकि आपने एक एजुकेशन के थ्रू वो चीज सीख ली है कि हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कितना फाउंडेशन चाहिए, कि किस एंगल में घर को खड़ा करना चाहिए, क्या आपके पास सरिया इस्तेमाल होगा। एंड यू ऑलरेडी लर्न ऑल दीज थिंग थ्रू योर एजुकेशन इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटीज, इन schools, and then you are able to build that high rise building in the society and giving benefit to the country, to the society, to the world। ऐसा है या नहीं है? Getting my point? Same, if I will say, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स हमारे पास, जैसे अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करें, हमारे यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, मे बी पॉसिबल इट्स प्रैक्टिस, एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, हॉस्पिटल हम तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई अपना हमारी तबीयत खराब होती है, हम कभी सही हालात में हो, या अगर इफ आई एम फीलिंग बेटर, तो मैं कभी रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं जाता, जो कि शायद गलत है। क्योंकि देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉब्लम क्या होती है, आज की अगर मैं बात करूं, आज हम लोग केमिकल प्रोसेस गुड्स बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, सच एज केचप, सच एज बर्गर, सच एज आपके पास जितने भी बाहर के खाने हमारे पास है, फ्रोजन फूड्स हो गए हमारे पास, ये सब प्रोसेस गुड्स है हमारे पास, एंड दे ऑल आर हार्मफुल, एंड दे ऑल आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ। लेकिन क्या है कि हम उसी वक्त हॉस्पिटल जाएंगे जब हम गिर जाएंगे, जब हम बेहोश हो जाएंगे, जब कोई कोई मेजर इंसिडेंट होगा। लेकिन होता क्या, एट दैट टाइम पता चलता है कि आपको कैंसर है, पता चलता है आपकी किडनी फेल हो गई, पता चलता है आपको शुगर हो चुका है, पता चलता है आपको बीपी हो चुका है, और ये बहुत लेट हो चुका होता है, एंड देन डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर देता है और क्या आपको कहता है कि ये मेडिसिन कंज्यूम करें और इन चीजों का एहतियात करें तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकेगी, वरना आप बार बार बीमार होंगे। लेकिन क्या हुआ, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस देता है, लेकिन अगर हम रूटीन चेकअप करवाते, रेगुलर बेसिस पे विजिट करते, तो हमें बीमारी होने से पहले पता चल जाता कि मैं बीमार होने वाला हूं, और बीमारी की क्या वजह हो सकती है, व्हाई आई विल बी बिकम सिक, और आई विल बी इन्वॉल्व इन ऑल मेजर डिसीजेस। तो इसकी वजह भी पता चलती है कि आप बाहर का खाना ना खाएं। इससे होता क्या, अगर हम राइट टाइम पे डिसीजन ले लेते, तो ऑब्वियसली हम बड़े नुकसानात से बच जाते, जो रेगुलर मेडिसिन में पैसा खर्च हो रहा है उससे बच जाते, हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते थे। लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जाते, जब बीमार होते तब जाते, जिसका नुकसान क्या होता है कि हमें अब जिंदगी भर बीमारियों में मुब्तला रहना है, जिंदगी भर दवाइयां खानी है। तो इसीलिए हॉस्पिटल जाके भी फायदा है, और जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो राइट डिसीजंस, वो अपना अपना वो उनकी बीमारियां राइट टाइम पे डायग्नोस हो रही हैं। अब उसके बाद आप उनका डॉक्टर उन्हें राइट एडवाइस दे रहा है, और राइट एडवाइस देने की वजह से दे आर एबल टू लिव लॉन्ग लाइफ इन द इकोनॉमी, एंड दे आर गिविंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द सोसाइटी। जितना आप जिएंगे उतना ज्यादा आप इकोनॉमी को भी बेनिफिट्स देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ये बात समझ में आई? ये सब पता होने के बाद सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद देर इज अ मार्केट फेलियर इन केस ऑफ मैरिड गुड्स। वी आर देर इज अ अंडर कंजम्पशन of married goods. Why?
apart of all these benefits, why there is a less number of people who want to complete their education? Why there are less number of people who are educated? पूरी सोसाइटी पढ़ी लिखी क्यों नहीं है? और यही मार्केट फेलियर है। बता सकते? रिमेंबर वन थिंग, अंडर कंजम्पशन ऑफ मैरिट गिफ्ट्स। आज हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग आपको कम मिल रहे हैं। उसकी वजह बहुत सारी है, जिसमें से एक आपने कहा लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे बात करूं, आज लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो पहली वजह हमारे पास है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को नहीं पता इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सही है, लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास है। अनएबल, लैक ऑफ अवेयरनेस में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस अनएबल, यानी इसको आप यूं समझ ले, अनएबल टू रियलाइज द लॉस, unable to realize the loss which they will face in future because of lack of awareness। कुछ लोगों को, एक तो ये हमारे पास हो गया, दूसरा आपके पास for some people these goods are expensive। इतना महंगा है हमारे पास। उसके बाद लिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, यानी ये चीजें अवेलेबल हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड सप्लाई इन द मार्केट। Remember one thing, due to these reasons, these goods are not properly, क्या कह सकते हैं आप, not able to attain the maximum benefit from these goods because of these reasons. Lack of awareness, people have no idea about the importance of education. And on the other side, unable to realize the loss which they will face in future. Secondly, these goods are expensive, लिमिटेड सप्लाई इन द मार्केट, कि मार्केट में कुछ लोग हासिल करना चाहते हैं लेकिन ये चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। और ये क्या हमारे पास अंडर कंज्यूम्ड है, दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड। अंडर कंज्यूम्स की वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर से क्या होता है कि सोसाइटी गेट अफेक्टेड। ये जो आज आप देख रहे हैं कि लोग unable to earn more money because they are lack of, they are not educated। अब एक ड्राइवर है हमारे पास है, उस बेचारे की उसने अपनी राइट टाइम पे अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं किया। अब जब क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की तो आज वो बेचारा क्या हो रहा है, अनएबल टू अर्न हाई अमाउंट। और जब वो अमाउंट हाई नहीं कमा पा रहा तो सोसाइटी गेट अफेक्टेड। कैसे? वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा, वो अपने बच्चों को सही न्यूट्रिशन फूड नहीं दे पा रहा, वो अपना बहुत सारी कुर्बानियां दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ कुछ लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, कुछ लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सपोज टू लिव इन द सोसाइटी। तो ये बातें आपकी, ये बातें नहीं बताई गई। क्लियर? ये बात समझ में आई?
because of these things, there is lack of awareness about these goods. These goods are expensive, these goods are limited in supply. जैसे आज हमारे यहाँ फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, स्पेशली यंगस्टर्स, कि जहाँ पे हाउ टू बिकम मिलियनर एंड बिलियनर, और पढ़ने की क्या जरूरत है, आप कोर्स कर लें, आप ये कर लें, आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में आ जाएं। सब गलत है। रिमेंबर वन थिंग, सब गलत है, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट मीन शॉर्ट अर्निंग्स, शॉर्टकट मीन शॉर्ट लाइफ, शॉर्ट मीन शॉर्ट, ये याद रखिएगा आप। लॉन्ग टर्म आपका एजुकेशन है। ये जो जितना बड़ा क्रिप्टो चल रहा है, जितना बड़ा आपके पास फेसबुक चल रहा है, लोग यहां से पैसा अर्न कर रहे हैं, इसके पीछे स्किल्स के साथ साथ एजुकेटेड वर्कफोर्स अवेलेबल है, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज कंप्लीट किया है, और आज वही यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वही मास्टर्स, बैचलर, ग्रेजुएट्स ये सिस्टम चला रहे हैं, ये फेसबुक को रन कर रहे हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस चला रहे हैं। देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, याद रखिएगा, वरना अपनी जिंदगी में नुकसान उठाएंगे आप। तो ये याद रखिएगा, यस करें आप क्रिप्टो करें, आप ट्रेडिंग करें, आप फेसबुक पे शॉपिफाई करें, आप ये सब करें आप, लेकिन अपनी एजुकेशन को स्टॉप ना करें। ठीक है, एजुकेशन के साथ ये काम करें आप, अगर होता है करें, वरना वरना पहले एजुकेशन कंप्लीट करें, तब ये सारे काम करें। क्योंकि देखिए वो एक परमानेंट चीज है। अगर मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, ठीक है, स्किल्स वक्त के साथ आ जाएगा। हाउ टू टीच मैंने बाद में सीखा, पहले मैं पढ़ा, पहले मैंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया, एंड ऑब्वियसली इसका फायदा क्या हो रहा है, मैं क्रिप्टो नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मेरी दुकान शॉपिफाई पे नहीं है, बट स्टिल आई हैव आइडिया हाउ टू अर्न फ्रॉम द सोसाइटी। तो एक पढ़ा लिखा इंसान अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो इसलिए हमेशा परमानेंट चीज की तरफ जाइए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरफ जाइए। यस, जिस एज में आप हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, वाकई नहीं होता, कई बच्चों का नहीं होता, दिल चाहता पढ़ने का, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती पेरेंट्स पढ़ा रहे होते हैं, आपने क्लास अटेंड करनी है, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आपने फॉर एग्जांपल चाहे आपका दिल करे या ना करे, आपका रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए, बट यू आर सपोज टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। ये एक एजुकेशन, एक प्रोसेस है भाई, इसको कंप्लीट करना लाजमी है। यस, इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, आपको रियलाइज कब होगा, जब आप यूनिवर्सिटीज में होंगे। इसका आपको, अब यू आर नॉट एबल टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन राइट नाउ, क्योंकि अगर आपकी मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, यू ऑल आर टेकिंग एजुकेशन, लेकिन सीधी सी बात है, कोई मेजर डिसीजन में आपके घर वाले आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन आप समझे, सोसाइटी के अंदर आप अपने छोटों पे तो रूल कर सकते हैं, आप अपने छोटों को तो गाइड कर सकते हैं, आप अपने छोटों को तो पढ़ा सकते हैं, आप छोटों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक एज आएगा जब आपके पेरेंट्स आपसे एडवाइस ले रहे होंगे, बिकॉज यू ऑल विल बी एजुकेटेड एट दैट टाइम, यू विल बी हैविंग डिग्री, यू विल बी गिविंग सजेशन टू द ऑर्गेनाइजेशंस, और आपकी सजेशन से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी कर जाएगी। ये चीज हमारे पास है, इस चीज की इंपॉर्टेंस हमें देनी है। ये आप जो सोसाइटीज में देख रहे हैं, ये फेसबुक पे देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये जितने भी एड्स आते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म है। ऑलवेज चूज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट, स्पेशली इन केस ऑफ मैरिड गुड्स। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आई? इसीलिए अच्छा, वन मोर थिंग, फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया हमारे पास अंडर कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स, और जिसको हमेशा कैसे इंक्रीज करना भी हम ये भी सीखते हैं। अगर मैं अब आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मैरिड गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड है, लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे पास, अपना जिसे इंफॉर्मेशन फेलियर भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है, वी हैव वेरी लिमिटेड फील्ड्स इन आवर सोसाइटीज, जिससे हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन फेलियर। इंफॉर्मेशन फेलियर का मतलब हमारे पास लिमिटेड फील्ड्स हमें दी जाती है। हम डिजाइनर बनना चाहते, वो ऑप्शन ही नहीं है, दिया ही नहीं जाता, बल्कि हम आर्टिस्ट बनना चाहते, उसका ऑप्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें के दीज ऑल आर इंफॉर्मेशन फेलियर। अगर बहुत सारे एरियाज में सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर काउंसलर नहीं है। हमारे यहाँ डिसीजन कैसे लिया जाता है कि खानदान में जिसने जो बहुत कमा रहा है, इस बेसिस पर डिसीजन लिया जा रहा है।
कि मामू का बेटा, चाचा का बेटा, ताया का बेटा, उसको देखो, पड़ोसी को देखो, फलाना ने एसीसी कंप्लीट कर लिया, वो डॉक्टर बन गया, वो ज्यादा कमा रहा, उसकी जिंदगी अच्छी है। याद रखिएगा, हर बंदा हर फील्ड के लिए नहीं बना। जिस चीज में आप अच्छे उसकी इंफॉर्मेशन को तलाश करें। अगर यू आर गुड इन ड्राइंग्स तो आप अपनी ड्राइंग से रिलेटेड फील्ड को सर्च करें। इफ यू आर गुड इन क्लोथिंग तो आप अपनी फील्ड को सर्च करें, सच एज टेक्सटाइल। अगर आप पेंटिंग में अच्छी हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल उसको एक्सप्लोर करें, हाउ पीपल कैन अर्न। ठीक है, आज तो जिंदगी बड़ी आसान है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, तो आप ज्यादा सर्च कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से भी क्या होता है, सम वी हैव वेरी लिमिटेड पीपल इन आवर सोसाइटी, क्योंकि एक बार अगर आपका इंटरेस्ट खराब हो जाए और आपको डिमोटिवेशन हो जाए, आपको एलर्जी हो जाए अपनी स्टडीज से, तो आप कभी अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कभी कभार टाइम भी नहीं होता पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अपना ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, टेक राइट एडवाइसेस फ्रॉम योर सीनियर, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, और उसके बाद जो रोल जिसका है वो उस चीज को परफॉर्म करें। इन वजूहत की बेसिस पे we have limited supply of educated workforce in the society, और जिसकी वजह से there is a market failure. Is that clear to you? Yes, sir. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कुछ गलतियां, अब इसकी कंजम्पशन को कैसे बढ़ाई जाए। और अगर हम बात करें कि सर व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द वेज what are the ways to increase, what are the ways to increase the consumption of, what are the ways to increase the consumption of married goods? हम किस तरीके से मैरिड गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, वेज तो बहुत सारे हैं। मार्केट फेलियर है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आर सपोज टू इंटरवीन इन द मार्केट, क्योंकि लेस नंबर ऑफ एजुकेटेड वर्कफोर्स आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटीज, एंड वी हैव टू एजुकेट ऑल द पीपल इन आवर सोसाइटी। व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स? पहला हमारे पास है रिड्यूस टैक्सेस। आज हमारे यहाँ स्टडीज एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएबल टू अफोर्ड गुड क्वालिटी एजुकेशन, और उसकी वजह के दीज गुड्स आर अवेलेबल एट हाई प्राइसेस। रिड्यूस टैक्सेस, जैसे ही आप टैक्स रिड्यूस करोगे, सेलिंग प्राइस विल फॉल, और जैसे ही प्राइसेस कम होगी, ऑब्वियसली डिमांड फॉर गुड्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और इस तरीके से मैरिड गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, और आपकी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो सकेंगे। पहला तरीकेकार थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स इन आवर सोसाइटी। अगर चीज महंगी है तो, यानी लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज महंगी है, तो आप उसमें टैक्स को रिड्यूस कर दें। सर दूसरा तरीका क्या है? प्रोवाइड सब्सिडीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडीज? फाइनेंशियल एड given by government to producers, financial aid given by government to producers to keep the prices of goods low and encourage the consumption of
मैरिड गुड्स। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये कि गवर्नमेंट चीजों को सस्ता कर सकती है थ्रू गिविंग सब्सिडीज। जितना ज्यादा आप सब्सिडीज देंगे उतना ज्यादा क्या होगा, दैट प्रोडक्ट विल बी चीप, एंड जितना ज्यादा वो चीज सस्ती होगी उतना ज्यादा उस चीज को कंज्यूम किया जाएगा सोसाइटी के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? इन सच अ वे वी कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स इन आवर सोसाइटी। देखिए ये तो हो गया, चीज महंगी थी तो आपने सस्ता कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि सर चीज सस्ती भी है तब भी लोग उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या हमारे पास, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्रिएट अवेयरनेस ऑफ मैरिड गुड्स, क्रिएट अवेयरनेस। अब इसके लिए आपको पावरफुल एडवर्टीजमेंट करना पड़े, आप करें। जैसे हमारे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पोलियो की दवाई पिलाने के लिए आप पूरे पाकिस्तान में एडवर्टीजमेंट करते हैं ना। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसकी एडवर्टीजमेंट होती है और लोग उसको उस पे अमल भी करते हैं, परचेज करते हैं। तो यू आर सपोज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मैरिड गुड्स। आपको पावरफुल एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि एजुकेट नहीं हुए तो व्हाट विल द प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग इन फ्यूचर। अपना एजुकेटेड वर्कफोर्स कैन अर्न सुपर नॉर्मल अमाउंट एंड कैन गेट बेटर पोजीशन इन द मार्केट। वो एक अच्छी पोजीशन पे आ सकता है, मैनेजमेंट पोजीशन पे आ सकता है। उसके अलावा अपनी इकोनॉमी में क्रिएटिविटी ला सकता है, और उसके अलावा क्वालिटी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकता है। और जो लोग पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड ले रहे, दोज हु आर नॉट कंप्लीटिंग देयर स्टडीज, दे विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स, दे विल बी हैविंग हार्ड टाइम। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। तो यू आर सपोज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मैरिड गुड्स, ताकि लोगों को रियलाइज हो कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, और एजुकेटेड वर्कफोर्स आर लिविंग इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू दोज हु डोंट हैव एजुकेशन। ये एक तरीके कार है कि जब आपका पैसा मसला नहीं है, चीजें चीजें सस्ती हैं लेकिन लोग फिर भी तालीम हासिल नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। देखिए याद रखिएगा, एडवर्टीजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन आपको इंस्टेंट बेनिफिट नहीं देता। यानी यू पीपल आर राइट नाउ अपियरिंग फॉर ओ लेवल्स, तो ऑब्वियसली अभी आप कुछ बहुत मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे फॉर द सोसाइटी, और कोई आपको अप्रोच भी नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप असल में, आपकी जो हायरिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में होगी कब, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर यूनिवर्सिटी। यानी एक बच्चा जो प्री प्राइमरी से स्कूल में जा रहा है, फिर उसने अपनी प्राइमरी कंप्लीट की, फिर सेकेंडरी कंप्लीट की, देन ओ लेवल्स, देन ए लेवल्स, देन यूनिवर्सिटी। तो यानी एक अराउंड अराउंड कोई 20-22 साल का टाइम पीरियड है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको एक सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। तो एक एजुकेशन वाकई एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक एजुकेटेड वर्कफोर्स, यानी आपको डॉक्टर बनने के लिए, आपको इंजीनियर बनने के लिए, आपको एक मैनेजमेंट पोजीशन पे जाने के लिए एक 20-22 साल लगाना पड़ता है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी लोगों में कि आपने ये सब कुछ सेक्रीफाइस करोगे तो तब जाके यू आर एबल टू अचीव सम योर यू आर एबल टू अचीव योर डिजायर गोल। और ये पेशेंस हर किसी में नहीं होता, ये बात भी याद रखिएगा कि 20-22 साल तक अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखना, किसी और चीज में इन्वॉल्व ना होना, पैसे नहीं कमाना, और उसके बाद वेट करना फ्यूचर का, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन अगेन पावरफुल एडवर्टीजमेंट आपको रेगुलर बेसिस में करती रहनी है, लोगों को कॉन्फिडेंस देते रहना है कि दिस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन overcome from all problems such as poverty, such as high standard of living, better quality life. This is the only way. तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको क्या करना, प्रमोट करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? देन उसके बाद अगर चीजें कम सप्लाई है तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट
प्रोविजन ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट खुद सप्लाई करे अपने स्कूल्स, गवर्नमेंट खुद स्टैब्लिश करें हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन शॉर्ट ये बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम है. समटाइम गवर्नमेंट इनिशिएट एंड देन प्राइवेट सेक्टर उनको कॉपी करते हुए उन चीजों को ज्यादा सप्लाई करते हैं. जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हॉस्पिटल आप खोलें तो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर भी इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन दीज सेक्टर. सर इसके अलावा कोई देन इम्पोज पेनल्टीज, फाइन्स एंड punishment those who are not taking benefit from these goods. Remember one thing, आपने क्या करना पड़ेगा, आपने ये चीज इम्पोज करनी पड़ेगी कि those who will not completed their education, they are not entitled to receive any government benefits, no government jobs. Government will not entertain them who are not educated. At least complete your master, at least complete your bachelor programs from government school or private schools. जब तक आप इस तरह के पॉलिसीज, जब तक आप इनके अगेंस्ट फाइन्स और जब तक इनको पनिशमेंट नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं पढ़ेंगे. स्पेशली अगर मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में ये बड़ा मसला है. पाकिस्तान की बात करें कि अगर पढ़ाते बच्चे को तो भाई खाना नहीं खा पाते, अगर खाना खा रहे हो तो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे. तो अब करें तो क्या करें, टाइम भी कम है. तो आपने अब ऑल्टरनेटिव निकालना है. कैसे करें हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल क्योंकि काम करने के लिए सुबह जाना है, सुबह स्कूल भी जाना है, दो काम एक साथ तो नहीं हो सकते. तो किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करें, कैसे कुर्बानियां दे. हर बंदा कुर्बानी नहीं दे सकता, घर के हालात ऐसे नहीं है. आप अपना फाइनेंशियली आपको घर को सपोर्ट करना है, तो इसलिए बच्चे भी कमा रहे हैं, बड़े भी कमा रहे हैं, घर ही नहीं चल रहा. तो गवर्नमेंट ने रास्ता निकालना है कि भाई कि किस तरीके से आपने क्या करना है, सपोर्ट करना है. जहां यानी कि सपोर्ट किस तरीके से, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है. गवर्नमेंट ने किस तरीके से सपोर्ट करना है, अगर आप ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल लें कि अगर आपने अपनी स्टडीज को कंप्लीट नहीं किया तो आप पे फाइन्स है, आप पे पनिशमेंट है, आप पर पेनल्टी है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने इसका रास्ता भी निकालना है. जैसे आज अगर मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से बहुत सारे मसले एजुकेशन के हल हो सकते हैं. कैसे सर, आज हम यूट्यूब पे पूरा पूरा कोर्स अपलोड कर दें, आज हम फॉर एग्जाम्पल पूरा गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम अपलोड कर दे, तो आपका मसला हल हो गया. आप सुबह जॉब करें, शाम में जॉब करें, रात में पढ़ाई करें. आपने 3 आवर स्कूल का नाम देना है, ठीक है, आप जो भी नाम देना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 आवर्स स्कूल का नाम देना है. और आपने क्या करना है, बेसिक चीजों को पढ़ाना है. इफ द अगर जो 3 से 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए ये कोर्सेज हैं, ये एजुकेशन. इस तरीके से क्या होगा, वी आर एबल टू एजुकेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी. और इस तरीके से हम जो प्रॉब्लम है हमारे पास मैरिड गुड्स का, जो प्रॉब्लम है हमारे पास मैरिड गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड, जो प्रॉब्लम है हमारे पास कि देयर इज लैक ऑफ हॉस्पिटल, देयर इज लैक ऑफ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, उसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. These are the ways through which we can increase the consumption of these goods. These are the ways through which we can increase the supply of these goods in our society. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, impose करें penalties, fine and punishments, direct provision of goods and services, create awareness, provide subsidies, reduce taxes. These are the ways through which we can increase the consumption of merit good and we can increase the supply of these goods in our society. Is that clear to you all? ये बात समझ में आई? ओके आज हमने मेरिट गुड्स पढ़ा मार्केट फेलियर के अंदर. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हमारे पास दूसरा में डी मेरिट गुड्स है, तो उसको करेंगे. आज इतना ही रखते हैं, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.